हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्वेश्चन 6 का डी, जो कि है क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड जीएसएस एरे। इट स्टैंड्स फॉर ग्रोएबल सेल्फ सॉर्टिंग एरे। तो ग्रोएबल सेल्फ सॉर्टिंग यानी हम जितने भी नंबर ऐड करें वो खुद ही सॉर्ट होता रहेगा, एंड वो ग्रोएबल भी है, यानी उसकी साइज़ को हम बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो वो सब कैसे करेंगे वो हम प्रोग्राम में देखेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है कि दिस ऑब्जेक्ट विल मैनेज एन एरे ऑफ टाइप इंट। सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है जीएसएस एरे, यानी हमें क्लास बनानी पड़ेगी जीएसएस एरे की। तो मैं वीएस कोड में जाऊंगा, इधर न्यू फाइल चाहिए मेरे को, एंड क्वेश्चन 60.java। इसमें क्या करेंगे, एक हमें क्लास चाहिए, तो निकल, और क्लास को बुलाओ जीएसएस एरे। और जीएसएस एरे में हम क्या करेंगे, तो देखो, दिस ऑब्जेक्ट विल मैनेज एन एरे ऑफ टाइप इंट। तो इंट का एक एरे होगा इसमें। क्रिएट अ प्राइवेट वेरिएबल फॉर एन एरे ऑफ टाइप इंट। तो हमें प्राइवेट वेरिएबल बनाना है एरे, ठीक है, ऑफ इंट। तो मैं क्या करूँगा, इधर प्राइवेट वेरिएबल बनाऊंगा। तो प्राइवेट इंट, एरे का नाम क्या दूंगा, ARR, सिंपल। ठीक है, मैं इसको अभी इनिशियलाइज नहीं करूँगा, वो अभी क्यों नहीं करूँगा मैं आपको बात में बताता हूँ। ठीक है, अभी बता देता हूँ, चलो ना। तो in the constructor for this object taken an int value which will determine the starting size of the array. The constructor should also instantiate the array। ठीक है, तो हमें जो इंस्टेंटिएट करना था इधर भी जो न्यू इंट करके, तो वो हम इसमें करेंगे कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, इसलिए तो कहा है ना कि शुड ऑल्सो इंस्टेंटिएट द एरे। एंड इसमें एक इंट लेना है, जो क्या होगी, वैल्यू स्टार्टिंग साइज होगी। तो मुझे इधर एक साइज नामक वेरिएबल चाहिए, तो मैं इधर इंट साइज बनाऊंगा। ठीक है, साइज बना दिया। और अब मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। तो कंस्ट्रक्टर के लिए जीएसएस एरे, इधर एक इंट होगा, इंट डेटा, डेटा ये क्या करेगा, साइज को सेट करेगा। तो आई थिंक इधर साइज ही रख दो, अच्छा लगेगा, साइज या फिर एस। ठीक है, तो इधर क्या होगा, दिस डॉट साइज सेट होगा इक्वल टू एस, और एरे को वो भी करना है, इंस्टेंटिएट करना है। ठीक है, एरे को। तो ये हो गया, और दूसरा काम इंस्टेंटिएट, तो इधर करेंगे दिस डॉट ARR इक्वल टू न्यू इंट और दिस डॉट साइज। ठीक है, तो जितनी भी साइज़ होगी, ठीक है, मतलब जितनी भी साइज़ बनाने का कहेगा यूज़र, कितनी साइज़ का बना दो, उतनी साइज़ का एरे बना देंगे हम। ये हो गया, ठीक है, एरे बना दिया। अब क्या करना है, तो अब करना है कि क्रिएट पब्लिक मेथड कॉल्ड इंसर्ट। तो चलो बना देते हैं, और पब्लिक वॉइड इंसर्ट विच विल टेक इन एन इंट। तो इंट लेगा, तो इधर एक इंट चाहिए, इंट डेटा, क्योंकि हमें इंसर्ट करना है इसको। ओके, एंड फाइंड द लोकेशन इन द एरे वेयर इट बिलोंग एंड इंसर्ट इट देयर। तो इधर हमें कहा है कि इसको सर्च करना है कि ये एलिमेंट कहाँ पर आएगा। तो सर्च कैसे करेंगे हम, सर्च ऐसे करेंगे कि अगर वो पिछले एलिमेंट से अगर बड़ा हो या फिर इक्वल्स टू हो, ठीक है, उसकी हम इंडेक्स नोट कर देंगे, और वो इंडेक्स पर हम उसको डाल देंगे। ठीक है, तो ये करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरा पढ़ लेते हैं। तो इफ़ द एरे इज़ फुल, तो अगर एरे फुल हो गया, देन बिफोर इंसर्टिंग द वैल्यू मेथड इंसर्ट शुड कॉल प्राइवेट मेथड इंक्रीज साइज। तो अगर एरे का साइज फुल है, तो इंसर्ट करने से पहले एक दूसरा जो मेथड है वो कॉल होना चाहिए, जो उसका नाम है इंक्रीज साइज, और वो प्राइवेट है। ठीक है, तो मैं इधर एक प्राइवेट बनाऊंगा, प्राइवेट वॉइड इंक्रीज साइज। ओके, और ये क्या करेगा, क्रिएट अ न्यू एरे विच इज़ डबल द साइज ऑफ द करंट एरे। ठीक है, तो एक नया एरे बनाएगा जो जिसकी साइज डबल हो जाएगी। then it will copy the values from the original array into the new array and set the private variable to this new array। तो ये क्या करेगा, साइज को डबल करेगा, और जो भी एलिमेंट पिछले एरे में थे उसको न्यू एरे में ट्रांसफ़र कर देगा। तो इधर क्या होगा, साइज डबल होगा, तो मैं साइज को डबल कर दूंगा, दिस डॉट साइज इंटू इक्वल टू 2, डबल हो गया। और अब क्या, उसका डबल करने से पहले क्या करूँगा, मैं डबल करने से पहले मैं एक टेम्पररी एरे बनाऊंगा, और टेम्प एरे में
जो ARR की जितनी भी वैल्यू है वो ले लूँगा, फिर साइज़ डबल करूँगा, फिर ये ARR इसको यूज़ करूँगा, फिर से इसको ही वापस इंस्टेंटिएट करूँगा ऐसे, ठीक है। और ये साइज़ बढ़ा दूंगा इसकी ARR की, और फिर सब जो टेम्प में वैल्यू थी वो वापस कर दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो ARR में सभी वैल्यूज़ है वो एक टेम्प में लेता हूँ, ठीक है। तो वो एक टेम्प में ले लूँ, उसके लिए मैंने एक टेम्प भी चाहिए, तो इंट टेम्प इक्वल टू न्यू इंट दिस डॉट साइज, ठीक है। अभी जो साइज़ मतलब जो नॉर्मल थी वो है इधर डबल हो जाएगी, तो उससे पहले मैं ये सब काम करूँगा, ये एरे में सब वैल्यूज़ ले लूँगा। फॉर int i 0 i लेस देन, अब इधर i लेस देन क्या होगा, ARR की लेंथ होगी, तो दिस डॉट ARR डॉट लेंथ, और क्या होगा टेम्प का जो i है उसमें आ जाएगा, क्या आएगा जो ARR का i है वो, ठीक है। तो मैंने सब एलिमेंट को कॉपी कर दिया टेम्प में, और अब क्या करूँगा, अब मैं हाँ साइज़ को मैं डबल कर दिया, अब तो सब कॉपी कर लिया, साइज़ डबल कर दिया। अब मैं जो ARR है उसकी साइज़ बढ़ा दूंगा, उसकी साइज़ क्या थी दिस डॉट साइज़, लेकिन दिस डॉट साइज़ तो डबल टाइम हो गई, तो मुझे एरे को भी डबल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, ARR दिस डॉट ARR इक्वल्स टू न्यू इंट एंड दिस डॉट साइज, ठीक है। तो साइज़ डबल हो गई, तो एरे की साइज़ थी, ARR की साइज़ वो भी डबल हो गई, ठीक है। और अब क्या करेंगे, अब जो भी हमने वेरिएबल कॉपी किए थे टेम्प में वो वापस दे दूंगा ARR में। तो मैं इसको ही कॉपी कर देता हूँ, चलो, और ये करूँगा इधर। अब इधर ARR की लेंथ आएगी, इधर टेम्प की लेंथ आएगी, ठीक है, क्योंकि ARR की लेंथ तो बदल गई, तो इधर टेम्प आ जाएगा क्योंकि ARR बदल गया है। और इधर ये निकल जाएगा, ये पीछे आएगा, ये इधर आएगा इक्वल्स टू टेम्प आई, ठीक है। तो इतना था मेरा इंक्रीज साइज का, ठीक है। इंक्रीज साइज का जो मेथड था इतना था। अब हम वापस आ जाएंगे इंट में, इंसर्ट में। इंसर्ट में क्या कहा था हमें, PDF खोल लूँ, which will take in int and final question. If the array is full, then before inserting call increase size. तो array full है तो increase size कॉल करना है, तो वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि हम चेक करेंगे array full है या नहीं, ठीक है। और उसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा लास्ट इंडेक्स, हमें कहा भी है लास्ट इंडेक्स बनाना है हमें, ठीक है। तो देखो ये रहा, द एरे should keep track of how many of its index are filled. Create a private variable called last index which will be equal to the last index of the array that has a value. तो लास्ट इंडेक्स क्या स्टोर करेगा, किधर किस पोजीशन तक वैल्यूज फिल हो गई, ठीक है। जैसे कि साइज मेरा 3 है लेकिन वैल्यू एक ही है, तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा, लास्ट इंडेक्स 1 होगा क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है, ऐसे, ठीक है। तो मैं प्राइवेट वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट का है हमें, तो प्राइवेट इंट लास्ट इंडेक्स, और इसको मैं इनिशियलाइज करूंगा -1 से, ठीक है। -1 से सबसे पहले तो मेरे पास कोई भी एलिमेंट नहीं होगा एरे में, तो सबसे पहले -1 कर दिया, और अगर एक एलिमेंट आएगा तो प्लस कर दूंगा लास्ट इंडेक्स को, दूसरा एलिमेंट दूसरी पर प्लस कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ठीक है। तो अब इंसर्ट में क्या होगा, इंसर्ट में सबसे पहले ये प्लस हो जाएगा, तो लास्ट इंडेक्स प्लस हो जाएगा क्योंकि एक एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं हम, तो लास्ट इंडेक्स प्लस, ओके। अब क्या करना है, अब मैंने कहा था ये चेक करना है कि अगर एरे फुल है तो कॉल करेंगे इंक्रीज साइज। वो कैसे चेक करेंगे, अगर ये साइज है एरे की, ठीक है, ये साइज एरे की साइज है, और लास्ट इंडेक्स क्या है, जो लास्ट एलिमेंट स्टोर है उसका इंडेक्स। तो अगर लास्ट इंडेक्स इक्वल टू साइज -1 हो जाए तो एरे फुल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर देखो साइज 4 हो, 4 यानी 0 1 2 3 हो गए एलिमेंट, और लास्ट इंडेक्स मेरा 3 पर हो, जैसे कि 0 1 2 3, तो साइज 0 1 लास्ट इंडेक्स 3 पर है और साइज भी 3 है 0 1 2 3। तो अगर लास्ट इंडेक्स इक्वल टू साइज -1 हो, 4 -1 3 होगा, तो अगर दोनों सेम हो तो एरे फुल है मेरा, ठीक है। तो इधर क्या होगा, चेक करेंगे इफ लास्ट इंडेक्स इक्वल्स टू साइज -1, ओके 30 आएगा दोनों में, नहीं लगा तो भी चलेगा, लेकिन लगा तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो 30 पर इक्वल टू 30 साइज -1, तो हम कॉल करेंगे, किसको कॉल करेंगे, इंक्रीज साइज को। तो इधर कॉल करेंगे इंक्रीज साइज को, ठीक है।
ये कॉल कर दिया। अब क्या करना है, अब मुझे देखना है कि अब सब काम हो गया। अब सिर्फ एक ही काम रह गया कि इंसर्ट करना है, और कहाँ पर इंसर्ट करना है तो देखना पड़ेगा कहाँ पर इंसर्ट करना है। तो जो पोजीशन पर इंसर्ट करना है वो पोजीशन में नोट डाउन करूँगा, ठीक है। इधर क्या हुआ, टेम्प इज नॉट अ फील्ड, टेम्प इधर है, ओके दिस नहीं आएगा शायद से, हाँ ओके ठीक है। तो अब हो गया। अब इधर मैं एक फॉर लूप बनाऊंगा। ओके, सबसे पहले मुझे पोजीशन चाहिए कि कौन सी पोजीशन पर वो हम ऐड करेंगे। तो अगर मेरे पास एरे ऐसा कुछ है कि 0 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ठीक है। और अब मुझे इंसर्ट करना क्या है, इंसर्ट करना है 1, तो 1 कहाँ पे इंसर्ट करूँगा, 0 के बाद और 3 से पहले। तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा पोजीशन, वो क्या स्टोर करेगा, पोजीशन स्टोर करेगा जिसके बाद हमें एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगी पोजीशन, इसमें होगी 1, ठीक है, क्योंकि हमें 1 पर ऐड करना है। तो क्या तो हम कैसे चेक करेंगे कि पोजीशन कौन सी होगी, तो हम पूरे ये ऐड को आइट्रेट करेंगे, और आइट्रेट में देखेंगे कि अगर ये वैल्यू से अगर जो हमारी वैल्यू है वो अगर ग्रेटर हो या तो इक्वल्स टू हो, तो ये हम वो इसमें काउंट करेंगे पोजीशन में। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो मैं दिखा दूँ आपको कोड करके। तो मैं ये करूँगा, सबसे पहले तो एक इंट पोज बनाऊँगा जिसको मैं शायद -1 से करूँगा। अब क्या करूँगा, एक फॉर लूप घुमाऊँगा लास्ट इंडेक्स तक ही घुमाऊँगा, ठीक है। अब क्योंकि उतने ही एलिमेंट है इसलिए। और अब क्या होगा, अब मैं ये चेक करूँगा कि अगर जो मेरा एरे का जो डेटा है, ठीक है, एरे का डेटा यानी this.arr5 अगर ग्रेटर देन हो या इक्वल्स टू हो, जो हमारा डेटा ऐड करना है, ठीक है, इंसर्ट करना है, इंसर्ट कौन सा करना है, ये DAT वाला डेटा। तो अगर जो एरे का डेटा है वो अगर ग्रेटर हो या तो इक्वल्स टू हो, तो मैं क्या करूँगा, जो पोजीशन है उसको दे दूँगा ये I, ठीक है, क्योंकि हमें उधर ऐड करना है ये डेटा को। तो मैं क्या करूँगा, पोज को दूंगा I, ठीक है, क्योंकि हमें ये जो पोज पर है उधर ही ऐड करना है ये जो डेटा है वो, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर ये हो गया तो उसको मैं ब्रेक कर दूंगा अब, क्योंकि मुझे मेरा पोज मिल गया, ठीक है। तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये फॉलोअप हो गई काम की। अब क्या करूँगा कि अगर पोज -1 ही है, मतलब कि पोज इधर आई हुआ ही नहीं, तो पोज -1 ही रह जाएगा। तो अगर -1 ही रहेगा तो मेरे पास कोई एलिमेंट ही नहीं होगा एरे में, क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट होता तो मेरा पॉज चेंज होता, ठीक है, क्योंकि पॉज 0 होता या तो 1 होता या तो कुछ भी होता, लेकिन -1 नहीं होता। तो अगर -1 हो गया पॉज तो मेरे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो उस केस में क्या करूँगा कि अगर पॉज इक्वल टू -1 रह गया, तो उस केस में मेरा जो लास्ट इंडेक्स होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा, कि इधर -1 था, ठीक है, और एक बार प्लस हुआ तो 0 हो गया। तो जो 0 पोजीशन पर मैं ऐड कर दूंगा डेटा को। तो मैं this.arr के 0th पोजीशन यानी लास्ट इंडेक्स उधर ऐड कर दूंगा डेटा, ठीक है। ये हो गया मेरा इंसर्ट, लेकिन खाली एरे में। और अगर एरे अगर भरा हुआ हो, यानी कि पॉज इक्वल टू I हो जाए, मतलब कोई वैल्यू हो जाए I की, तो मैं एल्स में जाएगा। एल्स में मैं क्या करूँगा, मैं एक फॉर लूप घुमाऊँगा। और फॉर लूप कैसे घुमाऊँगा कि फॉर लूप में ये जो पोजीशन थी उसके पहले वाले सभी एलिमेंट को मैं एक एक स्टेप हटा दूंगा, ठीक है, मतलब एक एक स्टेप पीछे कर दूंगा। तो जैसे कि मैं ये कहूँ कि मेरे पास 3 है, 4 है, 6 है, 7 है, अगर मुझे 5 ऐड करना है तो 4 के बाद आएगा। तो मैं क्या करूँगा, 7 को एक स्टेप मूव करूँगा, 6 को एक स्टेप मूव करूँगा, और इधर 5 को ऐड कर दूँगा इधर, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि 6 को एक स्टेप मूव किया राइट साइड, 7 को एक स्टेप मूव किया राइट साइड, और फिर 5 को ऐड कर दिया। तो मैं वही काम करूँगा, एक फॉर लूप घुमाऊँगा। और ये फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होगी, I = लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट होगी, ठीक है, क्योंकि लास्ट इंडेक्स क्या है मेरे पास, लास्ट एलिमेंट है, उधर से हो गया। तो लास्ट एलिमेंट इक्वल टू सेकंड लास्ट एलिमेंट होगा, फिर सेकंड लास्ट इक्वल टू थर्ड लास्ट होगा, ठीक है, ऐसे करूँगा। और I ग्रेटर देन पॉज होगा, ठीक है। तो हम एंडिंग से आ रहे हैं, ठीक है, बीच तक, तो I ग्रेटर देन पॉज, तो पॉज आए तब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी, और I माइनस होगा। और लास्ट इंडेक्स
इसके वजह से 30 लिख दो तो अच्छा रहेगा, 30 टोटल इंडेक्स अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये फॉलो में क्या करेंगे, हम एक एक खिसकाएंगे, और खिसकाएंगे कैसे, तो दिस डॉट ए आर आर ऑफ आई इक्वल्स टू दिस डॉट ए आर आर ऑफ आई माइनस वन, ठीक है। तो ऐसे करके हम एक एक जो वैल्यू है वो खिसका देंगे, आई को देंगे आई माइनस वन की, आई माइनस वन को देंगे आई माइनस टू की वैल्यू, और फिर एक स्पेस बच जाएगी। वो स्पेस कौन सी होगी, ये जो पॉज है पोजीशन, वो वाली स्पेस बचेगी। तो वो जो स्पेस बची उधर हम डेटा को ऐड कर देंगे। तो मैं क्या करूँगा, दिस डॉट ए आर आर ऑफ पॉज इक्वल टू डेटा। तो इधर हुआ क्या, देखो मैं समझा देता हूँ आपको फिर से कि मेरे पास 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 है। तो ये क्या हुआ कि मैंने 7 को रिमूव एक और हटाया तो ये इधर आ गया, 6 को हटाया तो ये इधर आ गया, और इधर एक स्पेस बन गई। उधर ये जो स्पेस बन गई तो वो स्पेस कौन सी इंडेक्स पर है, POS इंडेक्स पर, और वो इंडेक्स पर मैं 5 को ऐड कर दूंगा। तो मैंने ऐड कर दिया 30 डॉट को इसको डेटा, तो इधर 5 ऐड कर दिया, तो ये हो गई मेरी एरे, ठीक है। तो मैंने यही काम किया है, ठीक है। तो ये मैंने ऐड कर दिया, ओके। बस ये इंसर्ट तो हो गया, अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ऐसे इंसर्ट होगा, और एलिमेंट है तो ऐसे इंसर्ट होगा। ये था मेरा इंसर्ट का फंक्शन, ठीक है। और अब आगे क्या कहा है मैं देखूँगा। हाँ, create a public method delete which will take an int and if we will remove the first instance in the array. If the number don't exist the method should return false. लेकिन अगर नंबर एग्जिस्ट करता है तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू अपडेट वेरिएबल लास्ट इंडेक्स इन इंसर्ट एंड डिलीट। तो इंसर्ट में तो हमने अपडेट कर दिया, तो देखो इंसर्ट में दिखा हूँ, तो देखो ये अपडेट कर दिया मैंने लास्ट इंडेक्स प्लस प्लस। और डिलीट में क्या होगा, डिलीट में माइनस कौन सा जाएगा, तो एक साइज घट जाएगी। तो पब्लिक मेथड डिलीट मेरा भी गला सूख गया थोड़ा। पब्लिक मेथड डिलीट इंट डेटा, ओके डेटा को रिमूव करना है तो डेटा हम लेंगे, किसको रिमूव करना है ऐसे, ठीक है। और अब क्या करूँगा, अब मैं फिर से पोजीशन ढूंढूंगा कि किस पोजीशन पर हमारा डेटा मौजूद है, और अगर मौजूद नहीं है तो मैं रिटर्न करूँगा फॉल्स, और अगर मौजूद है तो मैं उसको रिमूव करूँगा, ठीक है, और रिटर्न करूँगा ट्रू। तो मैं उसके लिए एक फिर से ओके मेथड नहीं आएगा ना, वॉइड आएगा। और इधर क्या करूँगा, एक फिर से एक इंट POS बनाऊँगा पोजीशन -1, ठीक है। अब एक फॉर लूप घुमाऊँगा चेक कर आइटरेट करने के लिए कि अगर डेटा मैच हो जाता है एरे के डेटा से तो मैं रिटर्न करूँ, मतलब तो मैं डिलीट कर दूँगा, उसका लॉजिक लिखूँगा। लेकिन अगर मैच नहीं होता है तो पॉज -1 ही रहेगा, अगर पॉज -1 रहेगा तो रिटर्न फॉल्स करूँगा। तो फॉर int इक्वल टू 0 आई लेस देन इक्वल टू दिस डॉट लास्ट इंडेक्स आई प्लस प्लस। अब इसमें क्या होगा, इसमें इफ लगेगा कि इफ दिस डॉट ए आर आर ऑफ आई अगर इक्वल टू हो गया डेटा से, जो डेटा डिलीट करना है, तो अगर उसके इक्वल टू हो गया एरे का डेटा, तो क्या करेंगे, तो POS को देंगे हम आई, ठीक है। और POS को आई दे दिया, फिर ब्रेक कर देंगे लूप को, ये लूप को ब्रेक किया। इसके बाद अगर डेटा मौजूद है तो POS आई हो जाएगा, डेटा मौजूद नहीं है तो POS -1 ही रहेगा। तो अगर -1 रहेगा तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, तो इधर वॉइड नहीं आएगा, इधर बूलियन आएगा, क्योंकि रिटर्न टाइप बूलियन है इसलिए। तो अगर -1 ही रहा पॉज तो मैं रिटर्न फॉल्स करूँगा, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं है जो डिलीट हो सके। तो इधर मैं लिखूँगा इफ पॉज इक्वल टू -1 रिटर्न फॉल्स, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो एल्स में जाएगा कोड, और एल्स में क्या करेंगे, जो हमने इंसर्ट में किया था वही करेंगे कि हम क्या करेंगे, जो एरे के एलिमेंट है वो खिसका देंगे कैसे, ये क्या हो गया, मस्ट रिटर्न रिजल्ट को बोले, ओके ये कर देंगे वो। तो इधर क्या करेंगे कि अगर मेरे पास ये है 3 4 5 6 7, तो अगर मुझे 5 डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा कि 6 को 5 की जगह दे दूँगा, ठीक है। तो मैं 6 को निकालूंगा और 5 की जगह 6 कर दूंगा। अब क्या करूँगा, 7 को 6 की जगह कर दूंगा। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक एलिमेंट को खिसका रहा हूँ, ठीक है।
लेफ्ट साइड किसका रहा हूँ, डिलीट में लेफ्ट साइड होगा, इंसर्ट पे राइट साइड किसका होगा, तो जगह बनेगी। तो मैं क्या करूँगा, खिसकाऊंगा एलिमेंट को लेफ्ट साइड, तो फॉर लूप चलेगी। अब इस पर पॉज से चलेगी और कब तक चलेगी, जब तक लास्ट इंडेक्स ना आ जाए तब तक। और इसमें प्लस प्लस होगा। इसमें क्या होगा, दिस डॉट ए आर ऑफ आई इक्वल टू दिस डॉट ए आर ऑफ आई प्लस 1, ठीक है। तो ये एक एक एलिमेंट खिसक जाएंगे, ठीक है। और जब एलिमेंट खिसक जाएंगे तो मुझे जो लास्ट इंडेक्स है उसको भी करना पड़ेगा अपडेट। तो अगर मैंने 4 में से 1 निकाल के तो 3 बचे, तो लास्ट इंडेक्स को माइनस माइनस करना पड़ेगा। तो इधर दिस डॉट लास्ट इंडेक्स माइनस माइनस, ठीक है। और रिटर्न करूँगा ट्रू, क्योंकि बूलियन रिटर्न करना है, तो रिटर्न करूँगा ट्रू, ठीक है। ये था मेरा पूरा क्लास GSS एरे। और अब मुझे सिर्फ अब मैं इसे सिर्फ एक मेनू बनाऊँगा, ठीक है। और मेनू बनाने के लिए आपको पता है मतलब सबसे ईजी तरीका क्या होता है। और उससे भी पहले मुझे एरे को डिस्प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्प्ले कैसे करेंगे, डिस्प्ले के लिए एक अलग मेथड बना देता हूँ, चलो। तो इधर डिस्प्ले इधर इसका बनाऊँगा। और डिस्प्ले क्या होगा, डिस्प्ले सीस आउट करेंगे हम, सीस आउट में प्रिंट ही रहने देता हूँ, एरे। इसके बाद क्या होगा, अब हम चेक करेंगे कि अगर लास्ट इंडेक्स -1 है तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर एरे में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो लास्ट इंडेक्स -1 होगा। तो उसमें प्रिंट करेंगे कि नो एलिमेंट इज देयर। तो अगर इफ डॉट लास्ट इंडेक्स इक्वल टू -1, तो हम सीस आउट क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे कि नो एलिमेंट इज देयर, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ओके, तो अगर ये इफ होता है तो मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रिटर्न हो जाएगा इधर से, क्योंकि अब कोई काम नहीं है, हमने प्रिंट कर दिया नो एलिमेंट इज देयर। तो अगर रिटर्न नहीं हुआ तो मैं एलिमेंट को प्रिंट करवाऊँगा। तो एलिमेंट को प्रिंट करवाने के लिए मुझे एक फॉर लूप चाहिए, तो मैं फॉर लूप लगाऊंगा आई इक्वल टू 0, आई लेस देन लास्ट दिस डॉट लास्ट इंडेक्स। और इधर क्या होगा, सीस आउट, और लेकिन प्रिंट होगा प्रिंट एलएम में। तो प्रिंट एलएम में क्या होगा, दिस डॉट ARR ऑफ आई और एक स्पेस, ठीक है। और ये फॉलो हो जाए उसके बाद एक न्यू लाइन, तो सीस आउट, बस इतना ही होगा न्यू लाइन के लिए। ये होगा डिस्प्ले। अब मुझे एक मेनू बनाना पड़ेगा। मेनू में 4 ऑप्शन हो गए, एक इंसर्ट का, एक डिलीट का, एक डिस्प्ले का और एक एग्जिट का, ठीक है। तो मुझे एक स्कैनर क्लास चाहिए, उससे पहले भी मेन क्लास चाहिए। तो मैं एक स्कैनर क्लास बनाऊंगा। और मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इंपोर्ट भी कर देता हूँ, चलो। अब मैं सबसे पहले इनपुट क्या लूँगा, जो इनिशियल साइज़ है वो, ठीक है। हमें ये इनपुट चाहिए कि कितनी साइज़ है, ये 30 डॉट साइज़। तो हम वो पूछेंगे कितनी साइज़ का एरे बनाना है सबसे पहले आपको। तो सीस आउट एंटर इनिशियल साइज़, और उसमें इंट एस इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये इनपुट ले लिया। और अब मैं जो GSS एरे उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो GSS एरे AR इक्वल्स टू न्यू GSS एरे, और इसमें क्या होगा, इसमें S होगा, ठीक है, क्योंकि हमें S भेजना है कि S की साइज़ कर दो उसकी। और अब क्या होगा, अब मैं एक मेनू बनाऊंगा। मेनू के लिए मैं वाइल यूज़ करूंगा, और वाइल के लिए एक बूलियन चाहिए। तो बूलियन b इक्वल्स टू ट्रू वाइल b यानी ट्रू। तो इसमें क्या करूँगा, इसमें मैं एक मेनू बनाऊंगा। तो मेनू में क्या होगा, सीस आउट, लेकिन आउट नहीं, प्रिंट, और इसमें होगा मेनू, ठीक है।
अब इसमें होगा सबसे पहले तो है मेरे पास इंसर्ट का, ठीक है। फिर दूसरा क्या है मेरे पास डिलीट का। फिर क्या है मेरे पास तीसरा होगा डिस्प्ले का। और चौथा होगा सीट का, ठीक है। ये हो गया मेनू शो हो गया। अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और इसमें होगा कि एंटर योर चॉइस, ठीक है। और मैं एक चॉइस वेरिएबल में ले लूँगा इनपुट चॉइस इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। इनपुट ले लिया और अब एक स्विच केस लगा दूँगा तो इजी रहेगा स्विच चॉइस। अब अगर केस 1 हुआ उसके लिए होगा, फिर केस 2 होगा उसके केस 3 होगा। केस का जो सिंपल डिस्प्ले ही है तो मैं डिस्प्ले कर दूंगा कि ARR डॉट डिस्प्ले और ब्रेक। और डिफ़ॉल्ट में क्या होगा, डिफ़ॉल्ट में एक्सिट है तो एक्सिट के लिए अगर मैं ये बी को फॉल्स कर दूँ तो एक्सिट हो जाएगा वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा डिफ़ॉल्ट में बी को फॉल्स। अब केस 1 में मुझे एक इनपुट चाहिए कि आपको कौन सा एलिमेंट ऐड करना है, तो मैं इनपुट लूँगा तो सिस आउट एंटर एलिमेंट टू बी एडेड और इधर इंट वैल्यू इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। और मैं इसको इंसर्ट कर दूंगा तो ARR डॉट इंसर्ट और डेटा नहीं होगा, डेटा में वैल्यू आएगा, ठीक है। तो वैल्यू को हमें इंसर्ट करना है इसलिए वैल्यू। और अब ब्रेक। केस 2 में डिलीट करना है तो डिलीट के लिए मुझे एक इनपुट चाहिए तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और वैल्यू 2 दूंगा तो वैल्यू 2 इक्वल टू दिस, ओके। एंड एलिमेंट टू बी डिलीटेड, ठीक है। वैल्यू 2 ले लिया मैंने इनपुट में। अब क्या करूँगा, अब मैं इफ़ लगाऊंगा क्योंकि ये बुलियन रिटर्न करेगा, ठीक है। ये जो डिलीट है वो बुलियन रिटर्न कर रहा है, ये बुलियन। तो मैं इफ़ लगाऊंगा कि इफ़ जो बुलियन रिटर्न करे वो ट्रू हो, ठीक है। तो ओके, इसमें मुझे वैल्यू देना पड़ेगा ना, डेट में हाँ डेट दिया है तो अगर जो डेटा प्रेजेंट हो तो ट्रू देगा, ठीक है। तो अगर ARR डॉट डिलीट तो इसमें क्या होगा वैल्यू 2। तो अगर ये ट्रू आता है तो मैं क्या प्रिंट करूँगा कि डिलीट हो गया आपका एलिमेंट। तो सिस आउट एलिमेंट डिलीटेड। और अगर ट्रू नहीं आता है तो एलिमेंट होगा ही नहीं, डिलीट नहीं होगा। तो सिस आउट क्या होगा, एलिमेंट इज नॉट डिलीटेड, नो डेटा फाउंड, ठीक है। ये अच्छा रहेगा। बस ये हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम। बहुत टाइम ले लिया आपको, सॉरी। अब इसको रन कर देख के देखता हूँ। तो अगर मैं सिर्फ 2 ही साइज डालूँ, 2, अब मैं डिस्प्ले करूँ तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखो नो एलिमेंट इज देयर। इंसर्ट करूँगा सबसे पहले 3, फिर करूँगा 1, ठीक है। तो पहले 3 किया फिर 1 किया, लेकिन फिर भी शॉर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक और 1 3 हो जाएगा। देखो डिस्प्ले करूँ तो देखो ओके सिर्फ 1 बता रहा है। तो मैंने लास्ट इंडेक्स को प्लस प्लस नहीं किया क्या, इंसर्ट में डॉट लास्ट इंडेक्स को प्लस प्लस तो कर दिया मैंने, फिर इसको ऐड भी कर दिया मैंने, ओके। फिर ट्राई करते चलो। ओके आई थिंक लास्ट इंडेक्स जो डिस्प्ले में है इसमें इक्वल्स 2 तक आना चाहिए। हाँ इक्वल्स 2 तक आना चाहिए, ठीक है। और अब मैं अगर करूँ तो हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले 2 इनपुट डाला तो 2 इनिशियल साइज़ है, इंसर्ट किया 3, इंसर्ट किया 1। और अब अगर मैं डिस्प्ले कराऊँ तो देखो 1 3 हो गया, ऑटोमेटिक सॉर्ट हो गया।
अब मेरे पास साइज 2 ही थी और 2 एलिमेंट हो गए, तो तीसरा एलिमेंट डालूँ तो अगर जनरल देखें, जनरल में तीसरा एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इसमें हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने इंक्रीज साइज़ कर दिया है, मतलब डबल हो जाएगा साइज़। तो अगर मैं एक एलिमेंट ऑर्डर करूँ 2, तो 2 हो गया 1 और 3 के बीच में, तो 1 2 3 हो जाएगा। देखो मैं इसको तो 1 2 3 हो गया। अब अगर डिलीट कर दूँ 3 को तो 1 2 रहेगा, तो देखो 1 2 रह गया। फिर मैं डिलीट करूँगा 2 को, तो देखो सिर्फ 1 रह गया। और ऑटोमेटिक क्यू इन्वोक हो रहा है, ऑटोमेटिक इन्वोक, इसका ओके, इसके बाद ब्रेक होना चाहिए ना एक, इसलिए वरना ये डिस्प्ले ऑटोमेटिक ही कर रहा है, ठीक है, वो भी चलेगा लेकिन भी वो तो अच्छा है, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर मेरे पास सिर्फ 2 साइज़ है, 2 साइज़, लेकिन मैं इंसर्ट करते रहूँ 1 में 4, 1 में 3, 1 में 2, 1 में 1, तो 1 2 3 4 आ जाएगा, शॉर्ट हो गए ऑटोमेटिक। तो देखो आ गया ना 1 2 3 4 शॉर्ट हो गए। और ऐसे ही आप डिलीट भी कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तक के लिए बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।